ये रास्ता तो बहुत ही गंदा है, बहुत ही गंदा, बना ही नहीं है। इट्स ऑल लाइक कच्चे। उसमें तुम्हें लगता है हमें जाना चाहिए इसमें? बोल रहा था ना कि रोड जब पूरा पहाड़ बहा था यार, तो ऑब्वियसली रोड भी बह गई होगी, तो इन्होंने अब दोबारा जो बचा हुआ पहाड़ था उसको खोद के ये बनाया है। आई थिंक वी शुड कंटिन्यू। मेरे को भी ऐसी लग रहा है, डाउटफुल लग रहा है मेरे को। हमें ऊपर ही कहीं पे वो कर लेना, बट ये बहुत डेंजरस लग रहा है। नीचे से ना लगे गाड़ी बस। एक बार ही देखे, जय माता दी। इतने बड़े बड़े पत्थर गिरे हैं। सो गाइस, ये हमारा होटल है जहाँ हमने स्टे किया था कल रात को अल्मोड़ा में, और अब हम बागेश्वर की तरफ जा रहे हैं। आ गई है हमारी गाड़ी। ये होटल है, यहाँ पे हमने स्टे किया था। होटल बहुत अच्छा था, खाना भी बहुत अच्छा था, रूम्स भी बहुत अच्छे थे, सर्विसेज अच्छी थी, लोग अच्छे थे। और ये उसके आसपास का व्यू है हमारे होटल के सामने का। मौसम ठंडा है और धूप अच्छी निकली हुई है, तो कोजी कोजी वार्म सा अच्छा सा फील हो रहा है। तो आगे बढ़ते हैं अब और निकलते हैं बागेश्वर की ओर। रास्ते में जो भी अच्छे अच्छे व्यूज़ होंगे वो हम आपको दिखाते चलेंगे। रोड इतनी सी है, इतनी पतली रोड ही है, और इसके ऊपर बस हम चढ़े जा रहे। फ्रेंड्स, ये बहुत ज़रूरी होता है, सामने से जैसे कोई गाड़ी आती है आपको रुकना पड़ेगा, क्योंकि बिना रुके आप गाड़ी को पास नहीं दे सकते। आपको रुकना पड़ेगा, आपकी गाड़ी साइड में दबानी पड़ेगी ताकि वो बंदा पहले निकल जाए या आप निकल जाओ, दोनों में से एक को रुकना पड़ेगा। बीच बीच में कभी कभार खराब पैचेस भी आते हैं। अभी हम पहले ढूंढ रहे हैं हमारे को कुछ खाने को मिल जाए। खाने को जैसे ही कोई बढ़िया सा ढाबा वगैरह मिलता है, क्योंकि यहाँ पे तो फ्रेंड्स ढाबा ही मिलते हैं। आप ज़्यादा यहाँ पे कोई फैंसी रेस्टोरेंट तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। वैसे हम एक काम और कर सकते हैं, हम अपने घर से लेके आए हैं सामान, तो अगर हमें कोई अच्छा सा स्पॉट मिल जाए वहाँ पे हम कुकिंग कर सकते हैं। स्पॉट तो बहुत सारे हैं यार। हाँ, तो वही थोड़ा सा मतलब प्लेन हो, जिसमें थोड़ा बैठने का भी हो जाए, गाड़ी पार्क करने के लिए भी रहे, मतलब कि आने जाने के लोगों को दिक्कत ना हो अगर हमारी गाड़ी पार्क हो जाती है तो ऐसा कोई अच्छा सा स्पॉट देखते हैं। अगर वो पहले मिल जाता है तो वहाँ पे हम अपनी कुकिंग करके ट्राई कर सकते हैं। कुकिंग में ऐसा क्या मैगी बना के खिला सकती हूँ मैं अभी। बाकी यार इस सिचुएशन में वो भी मिल जाए तो अच्छी बात है। हाँ, बाकी वैसे कुछ अगर उससे पहले कुछ और अच्छा मिल जाता है तो हम वहाँ पे अपना लंच ही करेंगे, क्योंकि थोड़ी देर में लंच आवर्स ही हो जाएंगे। हाँ करेक्ट, क्योंकि 12:52 तो हो गए हैं ऑलरेडी। हाँ, मतलब वही लंच हम जो करते हैं, हमारा लंच का टाइम ऐसी 3 बजे 3:30 बजे तक का ही होता है। तो देख लेते हैं, कुछ बढ़िया मिलता है तो वो खा लेते हैं, नहीं तो फिर मैगी जिंदाबाद। ये पूरा जंगल है, लेकिन बहुत अच्छी वाइब है, बहुत मज़ा आता है यहाँ पे आके। ये यहाँ पे जो व्यूज़ हैं, यहाँ पे जो शांति है, कहीं पक्षियों की आवाज़ आ रही है, कहीं पे नेचर की नॉइज़ है, बहुत अल्टीमेट, बहुत अच्छा मज़ा आ रहा है। सो फ्रेंड्स, अब हमारे को खाने का स्पॉट मिल गया है। ये देखो,
ये पहाड़ी हाउस करके एक छोटा सा इन्होंने मोबाइल शॉप खोला हुआ है। ये यहाँ की वाइब है, मैं इसी वाइब के बारे में बात कर रहा था। इतनी शांति है यहाँ पे, हम बैठ के आराम से खाएंगे। ये रहा टेबल चेयर, यहाँ पे हम बैठेंगे। और ये देखो, ये जगह है जहाँ पे हम रुक के खा रहे हैं अभी खाना। फ्रेंड्स, बात यहाँ पे आपको ऐसा कुछ घूमने को नहीं मिलेगा पहाड़ों का, बट जो यहाँ की वाइब है, जो यहाँ का एटमॉस्फेयर है, जो यहाँ का पीस है। तो ये जो सामने स्पॉट है, यहाँ पे हम अपनी कुकिंग भी कर सकते हैं। कुकिंग कर सकते हैं, बट ठीक है, अभी हमारे को आगे कहीं देखेंगे। इजी मिल गया तो यहाँ पे आराम से हम अपना, हमने बन आमलेट ऑर्डर किया है और मोनिका ने अपने लिए वेज मोमोज ऑर्डर किए हैं। सो फ्रेंड्स, अब हमने यहाँ से खाना खा लिया है, अब हम चल पड़े हैं बागेश्वर की तरफ। बट हमारे को एक यहाँ पे वाटरफॉल है बीच में, जो यहाँ से शायद 6 किलोमीटर के करीब है। 6 किलोमीटर तक गाड़ी जाएगी। हम जाने की कोशिश कर रहे हैं, हम देखते हैं कि हमारे को सबसे पहले तो उसका रास्ता मिलता ही नहीं मिलता, और अगर मिल जाता है तो वहाँ पे जाके देखते हैं फ्रेंड्स हम क्या देख सकते हैं, क्या आपको दिखा सकते हैं। तो चलो अभी तो वहीं पे चलते हैं। बाल्टा वाटरफॉल है, ये बाल्टा मोटर मार्ग है। बेसिकली बाल्टा और कुछ नहीं है, यहाँ का गांव है। तो यहाँ पे ये ऐसा रास्ता जहाँ पे आपकी गाड़ी बाइक वगैरह जा सकती है। टूटा हुआ रास्ता है पूरा। जहाँ पे अभी हमने खाना खाया ना, वहाँ से भी एक पैदल का रास्ता था, बट वो पैदल 6 किलोमीटर नीचे जाना, फिर 6 किलोमीटर वापस चढ़ के आना, वो एक फाइट हो जाती। तो हमने सोचा अगर गाड़ी जाती है तो गाड़ी ले जाएं, तो अभी इसीलिए इस वाले रास्ते से हम गाड़ी लेकर जा रहे हैं। और पैदल ऑल्दो इसमें भी चलना है, पैदल इसमें भी चलना है। 5-10 मिनट का रास्ता होगा पैदल वाला। जो यहाँ का बाल्टा गांव का एक हमें लड़का मिला था, तो वो भी मोटर व्लॉग्स बनाता है। तो उसने हमको सजेस्ट किया कि आप एक बार जाके वहाँ पे देखो, तो आपको अच्छी जगह लगेगी, अच्छा वाटरफॉल है। तो हमने सोचा ठीक है यार, हमारे पास अभी बहुत टाइम है, मतलब अभी 1:45 हो रहे हैं, 1:40 हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ से बागेश्वर का अराउंड 2.5 आवर्स का डिस्टेंस ही है, मतलब 2 hours 15-20 मिनट्स। तो हमने सोचा अभी हमारे पास टाइम तो है ही है, वहाँ पे जाके दिखाते हैं क्या है क्या नहीं है। तो इसलिए फिर हम इधर आ गए। ऑल द रास्ता बहुत ख़राब है, बट हमारी गाड़ी बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रही है। टचवुड। बाकी जो है यहाँ के साइड व्यूज, मतलब फॉरेस्ट व्यू है या जो रोड व्यू है, इस तरीके का है कुछ। आप व्यूज एंजॉय करो। यहाँ पे रास्ता बहुत गंदा है। ये मोड़ भी बहुत गंदा है रास्ते के हिसाब से थोड़ा। जगह में मजा आ रहा है, जगह है ही मजेदार। रेस लगा रहे। ये बालक गाड़ी के साथ रेस लगाते हुए, अभी तक तो फर्स्ट ही आ रहा है। फर्स्ट ही आएगा भाई। बैग के लिए। अच्छा, ये हमसे नहीं, अपनी बहनों से रेस लगा रहा था शायद। बैग रख के आगे दोबारा भागो। 5 किलोमीटर और है बाल्टा नीचे, अभी 1 ही किलोमीटर आए हैं अभी तक हम। ऊपर का नज़ारा कितना मज़ेदार है। गाय चारा खाती हुई ऊपर चढ़ी हुई है। मतलब ये प्रॉपर यहाँ का जो उत्तराखंड का गांव है, मतलब जिस ब्यूटी के लिए जाना जाता है। अभी तो मामी बुला रही थी वहाँ पे। हाँ यार, उधर भी जाएंगे। वो बुला रही थी वहाँ पे, तो बहुत बढ़िया है। जो मामी का घर है ना, उसके पीछे बहुत सुंदर सी नदी है। तो सबसे पहले हम ये
बता दें कि मेरी जो वाइफ है ये मोनिका, ये उत्तराखंड से ही है, मतलब शी इज़ बोर्न एंड ब्रॉट अप इन दिल्ली, बट इसके मम्मी पापा मैंने कल भी बताया था वो उत्तराखंड से ही हैं। तो मोनिका का पूरा फैमिली उत्तराखंड में अभी भी गांव में रहता है। सामने से व्यू देख सकते हैं आप लोग, इस तरफ से शायद बहुत अच्छा लगे। तो मैं दिल्ली में ही हुई, दिल्ली में ही परवरिश हुई, पढ़ाई हुई, सब कुछ दिल्ली में हुआ। लड़का भी मुझे दिल्ली में ही मिला। तो गौरव इज अ पंजाबी बॉय। वहाँ पे बैठ के गाँव वाले लोग मस्ती कर रहे हैं, अपना ताश खेल रहे हैं, धूप सेक रहे हैं। और क्या, यही तो यहाँ की लाइफ है। सामने अब हम देखेंगे कितना सुंदर व्यू है, पहाड़, उसके ऊपर बादल की फॉर्मेशन, नीचे वैली इतनी सुंदर है, लोगों के घर है आसपास। ये यहाँ के लोकलाइट्स के घर है, यहाँ के गांव के जो लोग हैं। हाँ, यहाँ पे भी घर अब अच्छे सीमेंटेड बनाने लग गए। पहले जो घरों का स्ट्रक्चर होता था, जो मेरी दादी का घर था या जो नानी का घर था, उनके पहले अलग स्ट्रक्चर थे। मतलब अब तो पक्के उन्होंने नहीं होते थे यार उस टाइम हाँ। के हिसाब से, उन लोगों को जो फैसिलिटीज अवेलेबल थी उसके हिसाब से उन्होंने अपने घर बनाए थे। हाँ, तो ऐसा नहीं है, मतलब नानी का तो मेरा अब जो है सीमेंटेड प्रॉपर जो होता है लेंटर वाले मकान कहते हैं, वो बन चुके हैं। पर जो मेरी दादी का हाफ है, हाफ मकान जो है उनका अभी भी पुराने स्टाइल में ही है। मतलब मेरे ताऊ जी का जो घर है वो हाफ पहले वाले स्टाइल का ही है, और हाफ जो है जो मेरे कजन्स वगैरह ने अब बनाया है वो लेंटर वाला बनाया है, प्रॉपर सीमेंटेड हाउस अच्छा खासा। बट मेरा जो दादी का घर है वो कोर जंगल के अंदर है, बहुत घना जंगल है, उसके अंदर है उनका। और नानी का तो रोड से बस थोड़ा सा नीचे 5 मिनट पैदल चल के ही है। बचपन में तो बहुत आती थी मैं यहाँ पे, हर साल गर्मी सर्दी, हाँ 12th तक हर साल गर्मी सर्दी की छुट्टियों में मैं यहाँ आती थी अपने दादी नानी के घर। दोनों मम्मी पापा अपने अपने घर ले जाके बिठा देते थे मुझे। लेकिन एक्चुअल घूमना कहूँ तो अब मैं अपने हस्बैंड के साथ घूमती हूँ, इनको दिखाती हूँ उत्तराखंड, और इनके साथ खुद भी देखती हूँ उत्तराखंड। सो ऑल्दो इट्स नॉट लाइक कि मैंने कुछ भी नहीं देखा था, पहले देखा बहुत कुछ था, बट ये है कि हाँ अब मैक्सिमम जगह हम आते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम उत्तराखंड ही प्रेफर करते हैं। ये वैली व्यू है पूरा, और ये बच्चे आ रहे हैं स्कूल से। ये रोड भी नीचे से गायब है साइड में, यहाँ पे भी मेरे को लग रहा है लैंडस्लाइड हुई होगी, सॉरी। ये है पूरा है उधर का, वो देखो ना पूरा टूटा हुआ है। अच्छा था वो रोड, तो बहुत ही ज्यादा टूटी हुई है। नीचे गिरे हुए हैं उसके पत्थर टूट के, यहाँ पे भी आधा हो रखा है। ये देखो, ये टूट के नीचे गिरे हुए हैं सारे। ये यहाँ पे टूटी होगी रोड, देखो ये जिस तरीके से गिर रखा है ना सामान, वो सारे पत्थर नीचे, तो यहाँ पे टूटा होगा। वैसे एक चीज़ है कि यहाँ पे जो लोकल होते हैं यहाँ के भी, या कहीं के भी जो भी हिल स्टेशंस के लोकल भी रहते हैं, अगर इस तरीके की कोई भी परेशानी होती है तो वो लोग खुद भी गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हैं, खुद से ही वो काफ़ी चीज़ें हेल्प, मतलब जैसे रोड के सारे पत्थर वत्थर हटाना हो या रोड थोड़ी सी कंस्ट्रक्ट करनी हो, वो सब वो खुद भी करते हैं। खुद भी करते हैं। खैर गवर्नमेंट ऐसा नहीं है, गवर्नमेंट नहीं, गवर्नमेंट भी करती है, पे करती है उनको। हाँ करती है। नहीं, जैसे अगर
देखो अभी कभी कभार क्या होता है कि गवर्नमेंट जब तक आएगी तब तक तो वो लोग बैठ नहीं सकते ना बिना रास्ते के। तो और उस टाइम पे वो ये भी वेट नहीं कर सकते कि कोई हमें पे करेगा। तो इसके लिए वो लोग क्या करते हैं कि खुद ही से अपना जो है मिलजुल के सब। ये जो यहाँ पे यहाँ से नहीं दिखेगा। ये जो गायब हो रखा है ना, अगर आपको यहाँ पे दिखेगा बीच बीच में ये पहाड़ जो है ये हल्का हल्का से इसकी जमीन, हाँ, तो ये इट इज बिकॉज ऑफ दी नेचुरल डिजास्टर दैट रिसेंटली हैपेंड। ठीक है, तो इसमें बट अदरवाइज भी बरसात वगैरह होती है तो ऐसे कच्चे पहाड़ी रहते हैं ना जो वो नीचे को ढह जाते हैं ज्यादा बारिश में। हाँ, और नीचे आप देखोगे पूरी पूरी रोड बही हुई है, तो उसकी वजह से अब कच्ची रोड रह गई है जहाँ पे हमें जाना है। ये रास्ता तो बहुत ही गंदा है, बहुत ही गंदा, बना ही नहीं है। इट्स ऑल लाइक कच्चे। उसमें तुम्हें लगता है हमें जाना चाहिए इसमें? बोल रहा था ना कि रोड जब पूरा पहाड़ बहा था यार, तो ऑब्वियसली रोड भी बह गई होगी, तो इन्होंने अब दोबारा जो बचा हुआ पहाड़ था उसको खोद के ये बनाया है। आराम से, ये वाला तो बिल्कुल ही कट टूटा हुआ है। मतलब जाते गाड़ी की सर्विस कराने, वो तो करानी ही पड़ेगी। इन जगहों पे जो कोई भी गाड़ी जाए, चाहे सेडान्स जाए, चाहे एसयूवी जाए, चाहे हैचबैक जाए, सर्विस रिक्वायर्ड होती है। मेरे को भी ऐसी लग रहा है, डाउटफुल लग रहा है मेरे को। हमें ऊपर ही कहीं पे वो कर लेना चाहिए। वैसे तो सिर्फ इतना ही पैच लग रहा है मुझे, नीचे का तो ठीक ही लग रहा है शायद, बट ये बहुत डेंजरस लग रहा है। डेंजरस तो नहीं है, बट पता नहीं, कच्ची रोड है ना इसलिए बोल रही हूँ, वैसे तो कुछ नहीं है। रास्ते नीचे से ना लगे गाड़ी, बस एक बार ही देखे, रुक जा, अब यहीं तक है, यहाँ तक तो आएगा ना। चलते हैं, जय माता दी। इतने बड़े बड़े पत्थर गिरे हैं। सारा अब तो वैसे भी नहीं मुड़ेगी इतना रास्ते में, तो पैक ले जाना भी थोड़ा रिस्की है ना इधर। सो फ्रेंड्स, अब हमने डिसाइड किया कि हम नीचे नहीं जाएंगे, और उसका रीज़न ये है कि यहाँ की रोड्स बहुत ज़्यादा टूटी हुई हैं। और अब हम जब आगे जा रहे थे तो हमारे को ऐसी रोड दिखी जहाँ पे सिर्फ एक स्कूटी या बाइक की निकलने की जगह थी, तो हमारे लिए उसके आगे जाना पॉसिबल हो नहीं पाया, तो अब हमने गाड़ी घुमा ली है वहाँ से। ठीक है, तो अब हम सिर्फ यहाँ से वापस बागेश्वर की तरफ जाएंगे, और वहाँ पे आपको जाके दिखाते हैं कि वहाँ पे क्या क्या है चीज़ें देखने को। हम बहुत ज़्यादा चाह रहे थे कि हम आपको यहाँ का जो बाल्टा का वाटरफॉल है ये भी दिखा सकें, बट कोई बात नहीं फ्रेंड्स, अभी रास्ता नहीं है, तो हम जैसे भी पॉसिबल होगा, जो भी पॉसिबल होगा, आपको चीज़ें दिखा पाएंगे। यहाँ पे अभी प्रॉब्लम क्या हुई थी, जब हम जा रहे थे 2 बार नीचे से भी हमारी गाड़ी टच हुई है। ठीक है, तो हमने सोचा यार इससे ज़्यादा रिस्क नहीं लेंगे तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो वो देखो, आई डोंट नो कितना कैमरा जस्टिस कर पा रहा होगा। यहाँ पे देखो ये पूरी रोड गायब है, तो इस पॉइंट की वजह से हमको अपनी गाड़ी वापस मोड़नी पड़ी है। यहाँ पे रोड है ही नहीं, और ये वाला पैच जो था यहाँ पे तो बिल्कुल ऐसा था कि थोड़ा सा भी गाड़ी अनबैलेंस हुई तो नीचे जा सकती थी। तो हमने सोचा कि यार ठीक है, फालतू क्यों रिस्क लेना, हम जो है अब आगे बागेश्वर की तरफ मूव करेंगे।